हेलो साथियों, मैं सौरभ कुमार सिंह और लगातार शिक्षक बहाली के मुद्दे पर दो तीन मुद्दा है, दो तीन बातें हैं जो आपके बीच हम करना चाहते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि काफ़ी चीज़ें जो प्रकाशित हो रही है, आज एक कई समाचार पत्रों ने उसको सुर्खियों से प्रमुखता दी है कि बीपीएससी द्वारा कई अभ्यर्थी थे जो पूरक यानी अतिरिक्त जो संशोधित रिजल्ट जारी किया गया, उसमें कई अभ्यर्थियों द्वारा जो चीज़ें दी गई कि आवेदन के माध्यम से कि मेरा इतना कट ऑफ था या इतना आया, तो आदि आदि कई चीज़ों पर जो रिज़ल्ट के संबंध में जो चीज़ें प्रकाशित हुई, उसमें कुछ अभ्यर्थियों का भी नाम है, रोल नंबर प्रकाशित है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कई चीज़ें हैं, अभ्यर्थियों के मन में सवाल था कि मेरा कट ऑफ, लेकिन जो आवेदन सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर कहीं कोई आवेदन नहीं लिया गया था। जैसा कि सबको पता है कि नोटिस के माध्यम से जो आवेदन लिया गया था वो है कि किसी का कट ऑफ कितना है या कोई अन्य कारण है, किसी का डेट ऑफ बर्थ के कारण कुछ छूट गया है या एप्लीकेशन में कुछ चीज़ें गड़बड़ी हो गई है या सब्जेक्ट को लेकर कुछ गड़बड़ी हो गई है, आदि आदि कई चीज़ें थी जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। तो सब चीज़ों पर उन्होंने आवेदन मांगा और लगभग 1 लाख से ज़्यादा आवेदन बीपीएससी को मिला। अब अभ्यर्थियों के मन में जो सवाल है कि न्यूज़पेपर में जो छप रहा या छपा, उसके लिए क्या पूरक रिजल्ट के लिए कहीं कोई चीज़ें हैं क्या, या अभ्यर्थियों के मन में जो सवाल के जवाब बीपीएससी को स्पष्ट करना चाहिए कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर बीपीएससी की तरफ से कोई भी आवेदन नहीं मांगा गया था। परंतु अभी भी न्यूज़पेपर ये चीज़ें खबरें प्रकाशित हो रही है कि आवेदन मांगा गया है साथियों। तो अब अभ्यर्थियों के मन में काफ़ी सवाल हैं। इस सवाल के जवाब में हम लोग कहीं न कहीं एक बात सुझाव आपसे करना चाहते हैं, देना चाहते हैं कि ऐसा अगर सवाल है तो कट ऑफ को लेकर यानी 1 से 5 नंबर, 7 नंबर कम या डेट ऑफ बर्थ के लेकर कई अभ्यर्थी हैं जो छूट गए हैं किन्हीं कारणों से, किन्हीं का 6 महीना, किन्हीं का 4 दिन, 10 दिन, 1 साल, 2 साल, यानी कई कई समस्याएं हैं। तो इन सारे समस्याओं का जवाब तो बीपीएससी को देना है। और अब जो आपको बता दें कि बीपीएससी अगर आवेदन नहीं मांगती है, इसके बावजूद भी लोग आवेदन देते हैं, तो आवेदन दे दें, कहाँ कोई दिक्कत है इसमें, ऐसे तो नहीं है। लेकिन जो आवेदन मांगा गया था वो शपथ पत्र के साथ मांगा गया था कि मेरा कट ऑफ, जो दावा आपने किया कि मेरा मार्क्स इतना आ रहा है और बीपीएससी द्वारा इतना बताया जा रहा है, तो वो एफिडेविट कोर्ट के माध्यम से एफिडेविट कराकर ही दिया गया था। और फिर एक और सूची आई है कि 400 लगभग 80 479 लोगों को नोटिस दिया गया है कि ये लोग जवाब नहीं दिए हैं, कारण बताओ नोटिस। इन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की भी जो बातें हैं वो बीपीएससी ने की है। तो स्पष्ट है कि चीज़ें अब बिल्कुल लगभग अब ये हो गई है कि आवेदन करें तो सोच समझ के करें, और जो भी आरोप या प्रत्यारोप आप लगा रहे हैं उसके लिए आपके पास पुख्ता सबूत और प्रमाण जरूर होने चाहिए, तभी आप आगे बढ़ें साथियों। अब जो प्रमुख बात है कि बीपीएससी ने जो लिस्ट भेजी, लगभग जो आपको पता है कि 2773 पद के लिए, उस सब पद को 2700 लोगों को वापस शिक्षा विभाग ने भेज दिया है। तो ये तो हम यही मान के चले ना कि बीपीएससी और शिक्षा विभाग का जो लड़ाई है, दो अधिकारियों की लड़ाई है, उसी का ये खामियाजा है कि पहले साइट पर पहले शिक्षा विभाग ने लिस्ट जो भेजा, लगभग 8 जो चीज़ें भेजी, उसके बाद ये हुआ कि अब ये होगा। तो अब जो बात है लगभग कि क्या होगा, 4700 के खिलाफ में मात्र 2700 रिजल्ट, तो हम लोग क्या मान के चले उसको कि क्या फिर से रिजल्ट आएगा। लेकिन जो चीज़ें मेरे संज्ञान में है या हमको पता हो रहा है कि बीपीएससी और शिक्षा विभाग टाल मटोल करने का प्रयास कर रही है। जो 2700 रिजल्ट आया है उसको कहा जा रहा है कि जिलावार आप भेजिए, अब आगे कहेंगे कि उसको है रोस्टर बना के भेजिए, कुछ दिन में कहेंगे कि विषय की सूची भेजिए। तो कई चीज़ों पर अभी भी संज्ञान में मामला है, लेकिन इतना जरूर है कि बीपीएससी ने जो रिजल्ट भेजा और फिर शिक्षा विभाग ने उसको वापस लौटाया, तो सीटों की बढ़ने की संभावना बन गई है। और अब जो बातें हैं कि जिलों से जो सूची आई है या बीपीएससी को भेजा गया है शिक्षा विभाग द्वारा, उस सब सीटों को अगर जोड़ा जाएगा तो निश्चित रूप से सीटों की संख्या बढ़ेगी। अगर नहीं भी बढ़ती है तो हम लोग की डिमांड है कि दूसरे तरफ जो कोर्ट की तैयारी चल रही है अभ्यर्थियों द्वारा, या हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं कि कोर्ट में जाने की बात है, तो उसमें डेट ऑफ बर्थ को लेकर कई अभ्यर्थी हैं, हजारों अभ्यर्थी जो डेट ऑफ बर्थ के कारण छट गए हैं, या 1 से 5 नंबर वाले अभ्यर्थी तमाम कैटेगरी के 1 to 5 से लेकर खासकर प्राथमिक शिक्षक में बहुत सारे ऐसे हैं, सीटों के खाली संख्या के बावजूद भी उनकी रिक्ति रह गई। तो 1 to 5 में चीज़ें हैं, उनको आप बता सकते हैं, या 8, 9 या 10th 11th यानी प्राथमिक से लेकर उच्चतर माध्यमिक सभी जगहों पर सीट खाली रहने के बावजूद भी भरी नहीं गई। ये काफ़ी आश्चर्यजनक है। और इस तरह की चीज़ें
अब तो ये बात संज्ञान में मुख्यमंत्री जी के भी आ गया होगा या राज्य के तमाम नेताओं के पास में कि क्या सीटों को बढ़ने के बाद बीपीएससी क्यों नहीं कर रही है। जहाँ तक सबको पता है कि मात्र अभी जो चीज़ें हैं कि 97-98 हज़ार, तो अभी भी 22-23 हज़ार पद खाली हैं और नियोजित वालों को राजकर्मी का दर्जा भी नहीं मिला है। तो उनके जो सीटें हैं वो तो खुद अपने ही सीट पर समायोजित हो गए। तो सीटें तो आप तो नए लोगों को उसमें मौका मिला नहीं। तो क्या लगभग जो 28,800 पद जो नियोजित वाले के लिए था और उन्होंने वो ज्वाइन भी किए, नियोजित वाले तो ऑलरेडी ज्वाइन किए हुए हैं, तो फ्रेश कैंडिडेट को मौका ना मिला और फिर नई तरह की चीज़ें आ रही है कि राजकर्मी का दर्जा भी मिलेगा। और लगातार बातें जब भी कैबिनेट की मंजूरी मिलती है तो राजकर्मी का दर्जा देने की बातें हमेशा से प्रकाशित होती है और उठती रही है। तो साथियों, कई चीज़ें हैं। आप अगर कोर्ट में पिटीशन फाइल करना चाहते हैं तो डॉक्यूमेंट जमा करें, आपको कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से बता दिया जाएगा, बता देंगे। और बैठक जो होगी, अब कई मन में सवाल है कि क्या है, लेकिन आज और कल परीक्षाएं हैं, उसके बाद 16 और 17 के बाद दरोगा की परीक्षा में कई लोग शामिल होंगे। तो मुश्किल से मैं जहाँ तक समझता हूँ कि 19 और 20 तारीख, 19 या 20, इन्हीं दोनों में से कल हम फाइनल कर देंगे कि डेट या 19 या 20। तो आप ये मान के चले और एक बार आंदोलन होने की ज़रूरत है। इसकी संख्या अगर 1000-2000 रहती है तो भीषण आंदोलन होगा, लेकिन अगर आप सोचते हैं कि 50 और 100 की संख्या में, तो 50 के 100 की संख्या में अगर आप आते हैं तो आंदोलन प्रोटेस्ट नहीं होगा। आप समझ सकते हैं चीज़ों को, तो बार बार प्रोटेस्ट और आंदोलन नहीं होते हैं। इसलिए आपसे हम बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अपनी चीज़ों को समझिए और जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर लगातार जो कवायद किए, 2700 रिजल्ट उसी का परिणाम है। हम लोग लगातार प्रोटेस्ट दिए, धरना दिए और सरकार पर और बीपीएससी पर दबाव बनाए कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आना चाहिए और जो पूरा